Today we are going to discuss about computer. बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज होगा क्लास 1 और कंप्यूटर का हम लोगों को पता है कंप्यूटर में बहुत सारा पार्ट्स होता है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है सीपीयू को, और सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। और सीपीयू का 3 मेन पार्ट्स होता है, वो होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आता है सीयू, फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। एएलयू के बारे में जानेंगे। ALU, all the calculations in a computer are done by ALU। इसका नाम ही है arithmetic and logical, तो ये करेगा calculations, arithmetic calculations and logical calculations। arithmetic calculation क्या होता है, जैसे कि हो गया प्लस माइनस डिवाइडेड बाय, जिसको हम ऐसे करके लिखेंगे इधर, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। लॉजिकल कैलकुलेशन हो गया ग्रेटर, स्मॉलर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सीयू चेक्स दैट ऑल द कंप्यूटर ऑपरेशंस आर टेकिंग प्लेस करेक्टली। एमयू और मेमोरी यूनिट ऑफ सीपीयू क्या करते हैं, जो डाटा सीपीयू स्टोर करेगा वो डाटा से इंस्ट्रक्शंस मेमोरी यूनिट से ही प्रोसेस होता है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन एंड डेटा वो दूसरा यूनिट्स में ट्रांसफ़र करता है, मतलब वो पास कर देता है दूसरा यूनिट्स को। One thing I have forgotten to mention that CPU is a input device. The difference between input and output device is input device are those which allow us to communicate with the computer। कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने के लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं वो ही डिवाइस हो गया इनपुट डिवाइस। जैसे कि माउस हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, क्योंकि हम लोग उधर टाइप करना पड़ता है कीबोर्ड में, तभी हम लोगों को कुछ रिज़ल्ट मिलेगा उसको प्रोसेस करने से, और सीपीयू में प्रोसेस करता है। और माउस भी ऐसे ही यूज़ होता है, वो हो गया इनपुट डिवाइस। और आउटपुट में रिज़ल्ट मिलेगा हम लोगों को, जैसे हो गया मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर से हम लोग डिस्प्ले में देखेंगे। मॉनिटर कैसा होता है, वो टीवी जैसा ऐसा ही डिस्प्ले होता है। डिस्प्ले में हम लोगों को हम लोग देखते हैं कि हाँ इसका रिजल्ट ये होता है, इसका रिजल्ट ये होता है, ये सब हम लोग देखते हैं, तो इसको इसलिए हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर के बारे में हम लोग को क्या क्या पता चला कि मॉनिटर इज़ ए आउटपुट डिवाइस जो कि टीवी जैसा ऐसा स्क्रीन होता है, उधर ही हम लोग देखते हैं। इट ऑल्सो नोन एज VDU का फुल फॉर्म हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये टीवी के जैसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि इंटरनेट कनेक्ट करके हम लोग यूट्यूब वगैरह देख सकते हैं वगैरह वगैरह। 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर हम लोग बोल सकते हैं। इसका 1 टाइप हो गया CRT और दूसरा टाइप हो गया TFT। CRT का फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। TFT का फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। हम लोगों को पता चला कि TFT और थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर ये CRT वाला से जगह भी कम लेता है, लेस स्पेस ऑक्युपाइज लेस स्पेस और एंड एमिट लेस हीट, मतलब उसका वो यूज़ करने से गर्म कम होता है और ये ज़्यादा गर्म होता है। हम लोगों को पता ही है कि माउस ये होता है। माउस के बारे में हम लोग सबको पता ही है। माउस से हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉइंट एंड सिलेक्ट आइटम्स ऑन मॉनिटर। ये हो गया इनपुट डिवाइस। उसके बाद ड्रॉ एंड पेंट भी कर सकते हैं हम लोग, एंड ड्रैग भी कर सकते हैं। Different types of mouse are available in the market. Most common mouse is scroll mouse में एक व्हील होता है,
स्क्रॉल व्हील होता है वो हम लोगों को पता ही है। ए स्क्रॉल माउस कैन बी एन ऑप्टिकल और वायरलेस। हम सब लोग को जो माउस दिखता है यूजुअली वो स्क्रॉल माउस ही होता है। वो ऑप्टिकल भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। ऑप्टिकल वाला में नीचे में रेड लाइट होगा और वायरलेस ब्लूटूथ जैसा रिमोट जैसा ऐसा कनेक्शन होगा। वायरलेस में वायर नहीं होता। माउस में दो बटन होता है। ये इसको राइट बटन बोलते हैं हम लोग और इसको लेफ़्ट बटन बोलते हैं। लेफ़्ट बटन को क्लिक करने से स्टार्ट बटन तो ओपन द स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं हम लोग। और वो आइटम कंप्यूटर स्क्रीन में जो भी आइटम हम लोग सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट बटन से। फिर राइट बटन से हम लोग क्या करते हैं, राइट बटन से हम क्लिकिंग द राइट बटन ए माउस डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस रिलेटेड टू क्लिक आइटम। हम लोग को ऐसा कुछ मिलेगा व्हेन वी क्लिक। और इसको दो बार एक साथ क्लिक करने से, दोनों एक साथ नहीं, एक साथ दो बार क्लिक करने से उसको हम लोग डबल क्लिक बोलते हैं। और डबल क्लिक करने से कोई सा भी एप्लीकेशन ओपन होगा। और ड्रैग एंड ड्रॉप वो भी हम लोगों को पता ही होगा, वो ऐसे करके ड्रैग कर सकते हैं हम लोग माउस से ही। स्कैनर क्या है वो हमको पता ही है। स्कैनर क्या करते हैं, स्कैन करता है कोई डिजिटल पिक्चर को पेपर में। कहा जाता है माइक्रोफोन के बारे में आप लोग सबको पता ही होगा। माइक्रोफोन साउंड को इनपुट करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए माइक्रोफोन हो गया इनपुट डिवाइस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन होता है और हम लोग बहुत देखते हैं आजकल माइक्रोफोन के साथ एक ऐसे हेडसेट और माइक्रोफोन और हेडसेट भी साथ में देखने को मिलता है। कीबोर्ड हो गया जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ रहते हैं, वो एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि उधर टाइप करने से ही कोई हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, तो इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। और ये एक मैं रफ डायग्राम दिखा दिया और इधर मैं एक फ़ोटो लगा के दिखा दिया कीबोर्ड। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है और प्रिंटर हम लोगों को पेपर में प्रिंट कर देता है। जो मॉनिटर में इंफॉर्मेशन रहता है उसको पेपर में प्रिंट कर देता है और वो पेपर को हम लोग बोलते हैं प्रिंट आउट। Some printers can only print black and white and some printers can coloring. Different types of printers are available. For example, एक हो गया inkjet printer and दूसरा हो गया laser printer फास्ट होता है as compared to other. स्पीकर हो गया आउटपुट डिवाइस क्योंकि स्पीकर म्यूज़िक एंड ऑल सुनने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया हेडफोन्स एक्स्ट्रा आप लोगों को नहीं बोलने से ही होगा, हम लोग म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए यूज़ करते हैं और हेडफोन्स भी हो गया आउटपुट डिवाइस। आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद का सीरीज़ इसके बाद ही आएगा। ये आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आया और अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।